अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन सिक्योर आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट्स, सिक्योरिटी डोमेन, टीसीपी रेफरेंस मॉनिटर, सैंडबॉक्सिंग एंड वर्चुअलाइजेशन। सो इसमें हम देखते हैं सिक्योर आर्किटेक्चर एम्स टू डिज़ाइन सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सिक्योरिटी कंट्रोल्स। की आर्किटेक्चरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट इंक्लूड security domains. A security domain is a logical boundary where all objects and subjects follow the same security policy. Organization may separate domains such as HR, finance, and R&D to isolate sensitive data and prevent unauthorized access. तो बेसिकली सिक्योरिटी डोमेन में क्या होता है कि ये एक लॉजिकल बाउंड्री होती है जो कि जहाँ पे तमाम जो ऑब्जेक्ट होते हैं और तमाम जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम सिक्योरिटी पॉलिसी को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो अपने तौर पे है वो डोमेन को सेपरेट कर सकती हैं। लाइक HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, R&D है, ताकि जो सेंसिटिव डेटा है या फिर जो अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो हमारे डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उस चीज़ को आइसोलेट किया जाए, उस चीज़ को सेपरेट रखा जाए। सबसे पहला इसका जो पॉइंट है दैट इज़ TCB, ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस। TCB includes all hardware, software and firmware components. फर्मवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो कि लो लेवल सॉफ्टवेयर पार्ट्स होते हैं, स्टोर्ड उनको किया जाता है हार्डवेयर में, जो कि कंट्रोल करते हैं डिवाइस का स्टार्टअप हो गया, कॉन्फ़िगरेशन होगी या सिक्योर ऑपरेशंस हो गए। सो हमारे पास क्या है कि TCB में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इन्फोर्सिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज़। The TCP must be small, reliable and protected from tampering. अगर हम इसकी एग्जांपल्स लें तो इसमें हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, सिक्योरिटी मॉड्यूल्स एंड हार्डवेयर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। सेकेंड पॉइंट है इसमें रेफरेंस मॉनिटर कॉन्सेप्ट। दिस इज अ theoretical model that ensures all access to system resources is mediated. Mediated means controlled and checked by a security mechanism before access is allowed. It has three essential properties. तो रेफरेंस मॉनिटर कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है? ये एक थ्योरेटिकल मॉडल होता है जो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि सिस्टम के रिसोर्सेज को अगर एक्सेस करनी है तो इस चीज़ को पहले इंश्योर करो कि एक्सेस इज मीडिएटेड, मीन्स कंट्रोल्ड एंड चेक्ड बाय अ सिक्योरिटी सिस्टम बिफोर एक्सेस इज अलाउड। तो एक्सेस उसी सूरत में अलाउ होगी, पहले उसको कंट्रोल किया जाएगा या उसको चेक किया जाएगा सिक्योरिटी मैकेनिज्म के थ्रू। और इसमें 3 एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑलवेज इन्वोक्ड, सेकेंड वन इज़ टेम्पर प्रूफ एंड थर्ड वन इज़ वेरीफाइबल। ऑलवेज इन्वोक्ड मीन्स इट मस्ट चेक एवरी एक्सेस अटेम्प्ट। हर दफ़ा जब सिस्टम को एक्सेस किया जाएगा तो पहले ये उसको चेक करेगा या वेरीफाई करेगा। देन आता है टेम्पर प्रूफ, इट कांट बी मॉडिफाइड बाय अटैकर्स। अटैकर्स इसमें कोई चेंजिंग, कोई टेम्परिंग, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट आता है वेरीफाइबल, इट मस्ट बी स्मॉल इनफ टू टेस्ट थॉरोली। वेरीफाई इसको करना इजी है, ये स्मॉल है, बहुत कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का जो इसका स्ट्रक्चर नहीं है, सो इट इज़ वेरीफाइबल। सो बेसिकली इसमें 3 ये पॉइंट्स हो गए, ऑलवेज इन्वॉल्व्ड, टेम्पर प्रूफ एंड वेरीफाइबल। Modern access control system and operating system kernel follow this concept. Next हमारे पास पॉइंट आता है सैंडबॉक्सिंग। Sandboxing isolates or separate applications in restricted environment to prevent them from affecting the overall system. तो जो restricted environments होते हैं वहाँ पे जो sandboxing का concept है वो basically applications को isolate करता है ताकि वो overall जो system की performance है उसको affect ना कर सकें। वेब ब्राउज़र्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं या क्लाउड एप्लीकेशंस हैं, तो वहाँ पे जो सैंडबॉक्सेस का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है, जिसकी वजह से लिमिट कर दिया जाता है डैमेज को फ्रॉम मिलीशियस कोड। मिलीशियस कोड क्या होता है? जो हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डैमेज करते हैं या इलीगली आपके सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं। तो मिलीशियस कोड से बचाने के लिए आपके सिस्टम को जो सैंडबॉक्सिंग कॉन्सेप्ट होता है ये क्या करता है? ये डैमेज को लिमिट कर देता है मिलीशियस कोड से बचाने के लिए, और एप्लीकेशन को जो होता है उनको आइसोलेट कर देता है या उनको सेपरेट कर देता है। किस किस्म का जो इन्वायरमेंट होता है? जो रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे
ओवरऑल सिस्टम को अफेक्ट होने से बचाने के लिए ये मिलीशियस कोड को या जो आपके सिस्टम को डैमेज करने वाली चीज़ें हैं उनको सेपरेट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है virtualization and containers. Virtual machine software that runs a full operating system on virtual hardware. तो virtual machine बेसिकली क्या होती हैं? ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फुल ऑपरेटिंग सिस्टम को virtual हार्डवेयर पे रन करते हैं। virtual वो चीज़ होती है जो एक रियल एग्जिस्टेंस नहीं रखती। एंड कंटेनर्स क्या होते हैं? कंटेनर्स बेसिकली लाइट वेट इन्वायरमेंट्स होते हैं दैट रन एप्लीकेशन यूजिंग द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दीज बोथ जो हमारे पास आ गए, virtual machines और containers, they both provide isolated environment for running programs. तो प्रोग्राम को रन करने के लिए ये बेसिकली हमें सेपरेट जो इन्वायरमेंट होता है वो प्रोवाइड कर देते हैं, virtual machine and containers. They separate resources such as CPU, memory, storage, reducing risk of interference or attack between them. तो सिस्टम्स के दरमियान में जो इंटरफेरेंस होती है या अटैक हो सकता है उसकी जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं या फिर कंटेनर्स होते हैं, क्योंकि ये रिसोर्सेज को आपस में मिक्स नहीं होने देते, ये उनको सेपरेट करके रखते हैं। टेक्नोलॉजीज लाइक VMware, Hyper-V एंड डॉकर यूज वर्चुअलाइजेशन टू इनहेंस सिक्योरिटी। अब VMware, Hyper-V एंड डॉकर को हम थोड़ा देख लेते हैं। तो VMware बेसिकली क्या होता है? ये रन्स multiple virtual machines with separate operating system on one computer. एक ही कंप्यूटर पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो होता है वो मल्टीपल जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं उनको रन किया जाता है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है Hyper-V. माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म टू क्रिएट आइसोलेटेड वर्चुअल मशीन्स ऑन विंडोज़। तो विंडोज़ पे जो है जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं उनको आइसोलेट करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बेसिकली प्रोवाइड करता है, Hyper-V. एंड लास्ट इसका जो थर्ड पॉइंट है दैट इज डोकर। डोकर बेसिकली क्या करता है? रन्स एप्लीकेशन इन आइसोलेटेड कंटेनर्स शेयरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइट वेट एंड सिक्योर, एंड दीज आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट्स collectively improve them system reliability, isolation and protection against unauthorized access. तो बेसिकली ये जितने भी अभी हमने कॉन्सेप्ट देखे लाइक TCP, सैंडबॉक्सिंग, प्लस हमने वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनर्स देखा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स कोलेक्टिवली क्या करते हैं? ये बेसिकली जो सिस्टम की रिलायबिलिटी होती है, आइसोलेशन होती है या प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उसको इम्प्रूव करते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर एंड होता है।